औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्राइट प्रो अकेडमी क्लास 9th चैप्टर 2 के आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं जी। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें कहता है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है, उसका फासला मालूम करना है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है या मवाद है उसके अंदर उसने कहा कि ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं जी 1000, और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो उसने हमें वेलोसिटी दी थी 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में तब्दील कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास मीटर पर सेकंड में होता है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया जी, पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे। 36 ज़रब हज़ार किया, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 36 ज़रब हज़ार कर दिया। नीचे हमारे पास आवर यानी घंटा है, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 60 होते हैं। तो 60 ज़रब 60 कितना होता है 3600। तो ये हमारे पास आ गया 3600। इस तरह से हमने इसको इनकी कटिंग वगैरह करके हमारे पास जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। टाइम उसने मेंशन किया था 10 सेकंड, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। टाइम भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई। तो उसने कहा था कि फासला फाइंड करा। तो फासला फाइंड करने का इंतहाई आसान सा फार्मूला है जो कि है एस इज इक्वल टू वी टी। इसके अंदर हमने वेलोसिटी पुट की और टाइम पुट किया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होता है 100 मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 2.2। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर फासला तय करती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो उसने कहा कि रेस्ट से चल रही है। रेस्ट का मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। और फिर उसने कहा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती है, और 100 सेकंड में टाइम कितना आ गया जी 100 सेकंड, 100 सेकंड्स आ गया। 1 किलोमीटर फासला तय करती है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना आ गया 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं जी 1000 मीटर होते हैं। उसने कहा 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। वेलोसिटी फाइंड करनी है ट्रेन की, यानी वी एफ फाइंड करनी है। वी आई तो उसने बताया था कि 0 है, वी एफ क्या होगी। तो इसके अंदर देखें जी, हमारे पास 3 किस्म के फार्मूले होते हैं जो कि हमने हरकत की मसावातों से निकाले थे। 3 मसावातें थी। पहली का जो था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो हमने निकालना है वी एफ। वी एफ निकालने के लिए या फिर ये यूज़ होगा या फिर ये फार्मूला यूज़ होगा। इसको यूज़ करें तो हमारे पास वी आई भी है, टी भी है, लेकिन ए नहीं है। इधर आके देखें तो इधर हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। वी एफ स्केयर हमने निकालना है, तो हमारे पास डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वी एफ आएगा। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टाइम भी पड़ा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी पड़ी हुई है, और डिस्टेंस भी पड़ा हुआ है। तो इसमें से हम ये एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तब जाके हमें इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करके अपना वी एफ निकाल सकेंगे। तो हमने कौन सा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर का फार्मूला यूज़ किया। इसके अंदर डिस्टेंस 1000 है, वी आई उसने 0 दिया था, और टाइम जो है 100 सेकेंड प्लस हाफ। ये एक्सलेशन वैसे का वैसे, टाइम कितना है जी 100 का स्केयर, यानी 100 का स्केयर। तो 100 का स्केयर क्या आया, ये आया जी 10,000। टू नीचे खड़ा हुआ है, टू से पहले इसको हम काट लेंगे तो हमारे पास 5000 आंसर रह गया। ये सारी वैल्यू ख़त्म हो गई, एक्सेलरेशन एज इट इज़ आ गया। ये 5000 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा जी 1000 ओवर 5000 इज इक्वल टू ए, यानी एक्सेलरेशन। जब इनको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हम मर्ज़ी से कोई फार्मूला यूज़ करके हम अपना वी एफ निकाल सकते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया, टाइम यहाँ पे आ गया, इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी 0 थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वी एफ आ चुका है। 2.3 इसमें कहता है कि एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलते हुए
जितना फासला तय करेगी। आगे कहता है कि नेज़ इसकी आखिरी वेलोसिटी भी फाइंड करें। तो आखिरी वेलोसिटी फाइंड करने का मतलब ये है कि जो उसने पहले वेलोसिटी दी थी वो कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी वी आई थी। तो हमने इसको वी आई का नाम दे दिया। आधा मिनट उसने मेंशन किया, तो इसका मतलब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो आधे मिनट के अंदर कितने होते हैं, 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड में उसने टाइम दे दिया। एक्सेलरेशन उसने 0.2 मीटर पर सेकंड दे दिया है। फासला फाइंड करना है एस, और आखिरी वेलोसिटी यानी वी एफ फाइंड करनी है। तो अगेन हमारे पास ये तीन फार्मूले, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ है, वी आई है, टी है और ए है। तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो जाहिर सी बात है हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी, ये वाला, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो इसको यूज़ किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। वी आई कितना था जी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम उसने दिया था 30 सेकेंड्स, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया हाफ। ये एक्सेलरेशन क्या है जी, 0.2, ये 0.2 आ गया। टाइम कितना है 30, उसका स्केयर। 30 का स्केयर क्या होता है, 900। ये 900 है, नीचे हमारे पास कितना है जी, 2 है। जब 2 इससे डिवाइड होगा तो 450 आएगा। 450 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 30, 300। इनको ऐड करके हमारा 390 डिस्टेंस आ गया। फिर हमने क्या फाइंड करना है जी, फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ। वी एफ फाइंड करने के लिए आप कोई सा भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ये वाला यूज़ करो, आप चाहो तो ये वाला यूज़ करो। ये चूँकि थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है तो हम ये वाला यूज़ किया करते हैं मोस्टली। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ एज इट इज़ आ गया। वी आई अब आपके पास कितना था जी, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 0.2, टाइम 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 6 आंसर आया। ये 10, 6 प्लस 10 कितना होता है, 16। तो आपके पास वी एफ कितना आ गया जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो है जी, एक टेनिस की बॉल 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, और गेंद को ज़मीन पर आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो देखें जी, बॉल को जब उसने कहा कि हिट लगाएगी तो कितनी स्पीड थी उसकी, वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी इसलिए थी क्योंकि आखिर गेंद ने जाके ऊपर, चाहे जितनी हाइट गेंद करेगी, आखिर जाके उसने रुक ही जाना है। तो उसकी वी एफ क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। टाइम उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, वो कितना है जी, 3 सेकंड। और हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हाइट फाइंड करनी है कि मैक्सिमम वो कितना कवर करती है, हाँ जी, हाइट गेन करती है, और दूसरा ये है कि उसको टाइम कितना लगेगा वापस आते वक्त। तो हमारे पास वही तीन फार्मूले हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और हमारे पास है 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा, चूँकि वो चीज़ जो है, बॉल जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अगर वो हाइट गेन कर रही है तो जितना वो ऊपर जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है ज़मीन ने तो उसको वापस खींचना है। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो आएगी, तो यहाँ पर जो उस बॉल का एक्सेलरेशन होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड। अब चूँकि वो ज़मीन से अपोज़िट साइड पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी? तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चूंकि हमने हाइट फाइंड करनी है और हमारे पास एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो मॉडिफाई, चूंकि हमारे पास ये फार्मूला था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो इधर हम क्या करेंगे, एस की जगह पर हम लिखेंगे हाइट, क्योंकि उसने हाइट गेन की हुई है, और एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। एच एज इट इज़ आ गया, वी आई की वैल्यू 30 है, टाइम हमारे पास 30 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड, हाफ जी की वैल्यू क्या है, -10, और टी का स्केयर यानी 3 का स्केयर। तो 3 का स्केयर 9, ये 2 और ये 10 आपस में ये कट गए, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे -5, ये 3 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस ये माइनस बन गया। तो 3 का स्क्वायर 9, ये -5, तो 9 5 ज़ा 45, ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90, 90 में से 45 चला गया तो 45 मीटर। तो उसने 45 मीटर की क्या नाम है जी, हाइट गेन की है। अब उसके बाद है जी टोटल टाइम। अब उसके बाद है जी टाइम, उसने टाइम कितना लगाया वापस आते वक्त, देखिए उसने टाइम 3 सेकंड लगाए
अपनी हाइट गेन करने में, यानी 3 सेकंड में वो अपनी बुलंद तरीन मकाम पर गई, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा? ज़ाहिर सी बात है 3 सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम फ्रेम कितना हुआ? टोटल टाइम हुआ 6 सेकंड का। अब टोटल जो है यानी t इज़ इक्वल टू क्या है, ऊपर जाते वक्त का टाइम प्लस नीचे आते वक्त का टाइम, तब जाके 6 सेकंड बना है। अब अगर आप इधर में से t2 निकालना चाहो, t तो हमारे पास है 6 इज़ इक्वल टू t1 क्या है 3 प्लस t2, तो ये 3 इधर आके माइनस होगा, 6 माइनस 3 इज़ इक्वल टू t2, तो 6 माइनस 3 क्या होता है 3 सेकंड, आपका आंसर आ गया t2 का। ठीक है जी। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5, एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड यानी वेलोसिटी से चलती रहती है। अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसलेरेशन के साथ चलते हुए ये रुक जाती है। मालूम करें कौन सी चीज़ें, दो चीज़ें उसने पूछी हैं, एक का नाम है डिसलेरेशन और दूसरी का नाम है जी कार का कुल तय करदा फासला। देखिए जी, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के टाइम स्पैम उसने दिए हैं। पहली बात कि कार जो है 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहती है। यानी एक फासला जो उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ तय किया है, यहाँ से यहाँ तक का फासला 5 सेकंड के अंदर, और उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म थी। दूसरा उसने कहा कि 10 सेकंड के अंदर यूनिफॉर्म डिसलेरेशन के साथ वो रुक जाती है, यानी आगे उसकी स्पीड अब स्लो हो रही है, यानी डिसलरेशन आया है, और वो आके एक दफ़ा से मतलब एक पॉइंट के ऊपर आके वो रुक चुकी है। तो दो किस्म के आपके पास टाइम स्पैम हो गए। एक तो हो गया 5 सेकंड का, जिसके अंदर वो कंटिन्यूअसली चलती रही थी यूनिफ़ॉर्म स्पीड के साथ, और फिर 10 सेकंड का जिसके अंदर वो आहिस्ता-आहिस्ता से जाके रुक गई। आपने डिसलरेशन फाइंड करना और कार का तय करदा फासला। T1 हमारे पास एक टाइम है जो कितना है जी 5 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, दूसरा टाइम उसने दिया 10 सेकंड का, और उसने वी एफ देखें हमारे पास अगर यहाँ से वो चला है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ 40 मीटर पर सेकंड उसकी थी वेलोसिटी, और यहाँ पे आके चूंकि रुक गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से वी एफ हमारे पास क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड। डीएसलरेशन फाइंड करना है तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई आपके पास 40 है, टाइम आपके पास क्या है जी 10 सेकंड, तो 40/10 करेंगे, और 0 माइनस 40 क्या होता है -40, 10 एक 10, 10 4 40, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास ये डिसलरेशन आ गया। माइनस की अलामत बता रही है कि एक्सलरेशन क्या है, कम होता जा रहा है। दूसरी बात उसने पूछी थी कि कार का कुल तय करदा फासला, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना फासला तय किया था। तो इसके अंदर हम दो किस्म के फासले फाइंड करेंगे। एक तो वो जो उसने यूनिफॉर्म स्पीड से किया, दूसरा वो जो उसने डिसलरेट होते हुए किया। फिर उन दोनों को ऐड करके हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुल फासला तय कर लेंगे, या यानी फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है उसके लिए डिस्टेंस s इज इक्वल टू वो हमने फाइंड करना है। वेलोसिटी जो है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले उसने उसकी जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी, इसलिए हम वेलोसिटी v लिखेंगे, और 40 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास 5 सेकंड, उसने बताया था कि 5 सेकंड जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती रही है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, आसान सा फार्मूला है, s इज इक्वल टू वी टी। वी आपके पास 40, टाइम आपके पास 5 सेकंड, दोनों को ज़रब दिया तो आपके पास क्या आंसर आया जी 200 मीटर्स। अगली चीज़ दूसरा फासला वो था जो उसने 10 सेकंड के अंदर डिसलरेट होते हुए तय किया। उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पीछे से वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा था, 40 ये हो गया, और वी एफ जो है वो आपके पास 0 मीटर पर सेकंड है क्योंकि वो जाके रुक गई है, और टाइम आपके पास 10 सेकंड है। एक्सलरेशन ये वो डिसलरेशन है जो उसने यहाँ पे डिसलरेट होते हुए किया, वो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या आपके पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। S2 आपने S2 फाइंड करना है, उसका इजी सा फार्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का S2, यानी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई आपके पास 40 है, टाइम 10 सेकंड का है, प्लस हाफ ए एक्सलेशन क्या है यानी डिसलरेशन -4, टाइम जो आपके पास आ गया वो 10 उसका स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100 होता है। ये दोनों डिवाइड हो गए तो -4 और 2 डिवाइड हुए तो -2, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 200, यहाँ पे 40 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आपके पास क्या आंसर आया 400। 400 में से 200 माइनस किया तो आपके पास
200 आ गया। तो इस तरह से आपके पास आपने दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए। पहला जो उसने यूनिफॉर्म स्पीड से तय किया था, और दूसरा जो आपने मतलब जो उस कार ने डिसलरेट होते हुए तय किया था। अब चूंकि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो दोनों को ऐड कर दोगे और आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 10 मीटर का फासला तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करें। तो आसान सा क्वेश्चन है। रेस्ट की हालत से चली है तो वी आई आपके पास क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फासला उसने बताया कि 100 मीटर है। वी एफ आपने फाइंड करनी है। तो थर्ड मोशन का जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वो आपने यहाँ पे लगा देना है। वी एफ आपके पास ऑलरेडी ज़ीरो है, सॉरी वो आपने फाइंड करनी है, और वी आई आपके पास ज़ीरो है। तो ये जीरो का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, यानी जीरो का स्केयर तो जीरो ही होता है ना। ये टू आ गया। एक्सेलरेशन का क्या उसने दिया, 0.5, और डिस्टेंस कितना दिया जी, 100 मीटर। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। ये ज़ीरो का स्केयर वो चाहे आप इधर लेके आए ना लेके आए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपके पास 100 यानी 100 इज इक्वल टू ये वी एफ स्केयर एज इट इज़ आ गया। तो इन दोनों का आपने अंडर रूट ले लिया, यानी जजर ले लिया। वी स्केयर और जजर आपस में कट गए। 100 का जजर या स्केयर अंडर रूट जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन उसने कहा था कि हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते होते हो, मल्टीप्लाई करते हो 3600 से, और डिवाइड करते होते हो 1000 से। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया जी, 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपके पास है जी, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेती है। वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट के बाद रुक जाती है। तो ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करें। जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर 2 किस्म का टाइम स्पैन था, इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म का टाइम स्पैन आ गया। यानी पहले तो वो रेस्ट से चली है, और रेस्ट से चलते हुए 2 मिनट के अंदर उसने 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल की है। फिर वो 5 मिनट तक मुसलसल चलती रही है उसी स्पीड के साथ, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। और फिर उसने 3 मिनट लगा के, यानी 3 मिनट के अंदर वो उसका क्या नाम है जी, रिटार्डेशन का शिकार हुई, यानी कि उसकी स्पीड स्लो हुई और जाके वो रुक गई। तो 3 किस्म की चीज़ें आ गई। कुल तय करदा फासला मालूम करें तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक का फासला मालूम कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो रेस्ट से चली है। टाइम यहाँ तक का कितना फासला उसने दिया जी, टाइम कितना दिया, 2 मिनट का। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिया, 120 सेकेंड। यहाँ पर आके उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर चुकी थी वो, 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 1000 के साथ, और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा वी एफ इज इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसका फार्मूला आसान सा फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी, ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी आई प्लस वी एफ ओवर टू। तो या वी एफ प्लस वी आई एक ही बात है। तो यहाँ पे वी आई जो है वो आपके पास क्या है जी, 0। यहाँ पे प्लस आ गया। वी एफ क्या है, 13.33, वो आप अभी फाइंड करके आए हो, ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 120, यानी वो टाइम आ गया। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो 6.67, 120 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 800.4 आपके पास पहला डिस्टेंस आ गया। दूसरा डिस्टेंस जो है उसने कहा कि 13.33 मीटर पर सेकंड जो है उसको उसने कैरी किया, और 5 मिनट तक उसने फासला तय किया है। तो उसका डिस्टेंस कितना आएगा, यानी आपके पास इसकी वेलोसिटी v जो है वो आ गई 13.33, यहाँ पे कुछ नहीं है, और टाइम आपके पास 5 मिनट है तो 300 सेकंड। तो आपके पास एस इज इक्वल टू वी टी, वी वेलोसिटी 13.33, टाइम आपके पास आ गया 300 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो एस टू आपके पास कितना आया, 3999.9 मीटर्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास S2 आ गया। तीसरा था कि वो 3 मिनट तक रिटार्डेशन के साथ ट्रैवल करते हुए जाके रुक गई। तो अब हमने ये बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना था। तो उसके लिए जो है मेरी बात सुने, कि पहले उसने स्पीड गेन की, 48 तक गई। फिर उसने उस 48 की स्पीड को कैरी किया,
कुछ हद तक कुछ सफ़र उसने किया, वो कितना किया, वो इतना किया। उसके बाद फिर वो रिटार्डेशन की वजह से जाके रुक गई। तो यहाँ तक उसकी जो वेलोसिटी है, ये इस डिस्टेंस के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 13.33 और वी एफ क्या हो गई 0। तो अगेन वही फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी। वी आपके पास क्या होगा एवरेज वेलोसिटी वी आई प्लस वी एफ ओवर टू। वी आई आपके पास क्या आ गई 13.33 प्लस 0 वी एफ चूँकि 0 है ओवर टू मल्टीप्लाइड बाई 180, चूँकि उसने कहा था कि यहाँ पे टाइम कितना है 3 मिनट्स का टाइम है। तो 3 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 180 सेकंड्स होते हैं। तो हमने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। आपके पास आंसर आ गया 6.67। इसको 180 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर आ गया 1200.6। अब आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं, इन तीनों को आपस में हम ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा एस इज इक्वल टू 6000 मीटर्स। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है जी 2.8। कहता है एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। बॉल जो है वो 6 सेकंड के अंदर ज़मीन पर आती है। बॉल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी और उसकी इब्तदाई वेलोसिटी भी फाइंड करें। तो देखें जी वी आई बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी वो हमने फाइंड करनी है। टाइम उसने बताया है कि 6 सेकंड के अंदर वो वापस आती है। देखें अगर वो 3 सेकंड के अंदर ऊपर जाती है, 6 सेकंड के अंदर लेट सपोज वो वापस आती है टोटल, ठीक है, यहाँ से गई 6 सेकंड के बाद वापस आई, तो हाफ उसका कितना बनेगा 3 सेकंड। तो जाते वक्त का टाइम कितना हुआ 3 सेकंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वो ज़मीन से अपोजिट साइड पे जा रही है, तो उस लिए उसकी वैल्यू भी क्या होगी माइनस में होगी। और वी एफ क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगर वो यहाँ से चली है तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुकी तो है, रुक के तब वापस आई है ना। तो जहाँ पे रुकी है उसकी वहाँ पे वेलोसिटी वी एफ क्या हो गई 0 हो गई। तो ये आसान सा फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। जी की वैल्यू 10 आ गई, लेकिन ये -10 है और टाइम क्या है हमारे पास 3 सेकंड, ये वी एफ भी 0 है। और -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा -30। ये जो -30 है ये आगे जाके वी आई इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, यानी ये वी आई 30 मीटर पर सेकंड इसकी इब्तदाई वेलोसिटी आ गई। दूसरी बात उसने पूछी थी कि बॉल ने हाइट कितनी गेन की है, तो उसके लिए फार्मूला जो है, चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला तो नहीं आएगा, हाइट यूज़ करेंगे हम। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पर हम यूज़ करेंगे एच यानी हाइट, और एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। हमने अपनी जाके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। वी आई हम निकाल चुके हैं 30 है, वो यहाँ पे लिख दिया। टाइम 3 सेकंड का, और हाफ जी की वैल्यू -10 टी का स्केयर यानी 3 का स्केयर। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो -5 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया। 30 मल्टीप्लाई बाई 3 90 होता है, प्लस माइनस यहाँ पे 5 9 जा क्या होता है 45। 90 में से 45 माइनस करो तो आपके पास क्या आंसर आया जी 45 मीटर्स। तो उसने 45 मीटर की जो है वो हाइट गेन की है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है जी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये थे जी हमारे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई हेल्प मिले तो इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।